मैं अपने YouTube चैनल ज्ञान चर्चा में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय दर्शकों, आज हम चंद्रमा के बारे में चर्चा करेंगे और समझेंगे कि चंद्रमा हमारे जीवन पर कैसे प्रभाव डालता है। चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है, तो चलिए चंद्रमा को समझने से पहले हम अपने मन को समझते हैं और इसके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक कथा सुनाती हूँ। प्राचीन समय की बात है, जब राजा महाराजाओं का राज्य हुआ करता था। उस समय एक नगर में एक महात्मा जी आए और नगर के बाहर अपनी कुटिया डाल दी। नगर के सभी लोग उस संत के पास जाते और अपनी समस्या बताकर उसे निवारण और आशीर्वाद प्राप्त करते। उड़ती उड़ती बात राजा के कानों तक पहुंची और राजा भी एक दिन उस महात्मा की कुटिया पर पहुंचे। दोनों ने एक दूसरे की कुशल क्षेम पूछा और तब राजा ने कहा, महाराज, आज मेरा मन बहुत बेचैन है। संत बोले, कहाँ है तुम्हारा मन? उसे बुलाओ, उससे पूछूं कि आखिर वो क्यों बेचैन है। राजा बोले, महात्मा, मन तो। लेकिन संत ने उनकी बात को काटते हुए कहा, तुम अपने महल में लौट जाओ, क्योंकि मेरे विश्राम का समय हो रहा है। परंतु ठीक 4 बजे सुबह आ जाना और याद रहे अपने मन को भी साथ लेकर आना, उसे मैं समझाऊंगा। राजा वापस लौट गए, किंतु वो रास्ते भर यही सोचते रहे, ये कैसा पाखंडी साधु है। इसे तो यह भी ज्ञान नहीं है कि मनुष्य का मन उसके अंदर रहता है। बेकार में मेरा समय खराब हुआ, अब उसके पास दोबारा नहीं जाऊंगा। राजा रात भर सो नहीं पाए। सोचते सोचते अचानक उनके मस्तिष्क में ये विचार आया, भले ही ये संत अज्ञानी है, फिर भी कुछ तो इसके अंदर ऐसी बात है कि मैं उसकी ओर खींचा जा रहा हूँ। इसलिए मुझे उस संत के पास एक बार जाना चाहिए। और राजा 4 बजते बजते उस संत के कुटिया पर पहुँच गए। संत ने कहा, आ गए राजन, मन को साथ लाए हो? राजा ने कहा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं महात्मा? मन तो आदमी के अंदर ही रहता है, बाहर थोड़ी रहता है। संत ने कहा, तो ये बात है तो पक्की हो गई कि तुम्हारा मन भी तुम्हारे अंदर ही है। जी महात्मा। संत बोले, तो चलो उस आसन पर बैठ जाओ और अपने मन को ढूंढो, वो कहाँ है। जब मिल जाए तो मुझे बता देना, मैं उसे समझाऊंगा। राजा ध्यान लगाकर बैठ गए और अपने अंदर उन्होंने मन को खोजने की कोशिश करने लगे, लेकिन उन्हें उनके मन का दर्शन नहीं हुआ। घंटों खोजने के बाद राजा संत के पास आए और बोले, महात्मन, मेरे अंदर तो मन कहीं दिखाई नहीं दिया। संत बोले, महाराज, मन की कोई आकृति ही नहीं है तो तुम्हें दिखेगी कैसे? सच तो यह है कि जो हम सोचते हैं उसी सोचने की क्रिया को मन कहते हैं। अब हम समझते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा को हम एक भोले भाले कोमल बालक का स्वरूप कह सकते हैं। उस पर जिस प्रकार के प्लैनेट का प्रभाव पड़ता है वो वैसा ही कार्य करता है। जैसे चंद्रमा पर गुरु का प्रभाव हो तो मनुष्य को ज्ञानी बनाता है, क्योंकि उसका मन ज्ञान की बातों में अधिक लगा रहता है। वैसे ही यदि चंद्रमा पर राहु और केतु जैसे ग्रहों का प्रभाव हो तो वो व्यक्ति को अत्यधिक भयभीत करता है और उसके मन में तरह तरह के बुरे विचार आते रहते हैं, क्योंकि राहु केतु की प्रवृत्ति
ही आसुरी है, वो असुर जाति के हैं। इसलिए वो अपने प्रवृत्ति के अनुसार मानव जीवन को तरह तरह से प्रताड़ित करने का कार्य करते हैं। चंद्रमा मन के साथ साथ माता का कारक है और काल पुरुष के मुताबिक चंद्रमा को चौथे घर का स्वामी माना जाता है। तो इसलिए चंद्रमा को हम सुखों का कारक भी कह सकते हैं और चंद्रमा धन का कारक भी माना जाता है। इसलिए हम यह कह सकते हैं मानव जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं उसमें सबसे ज़्यादा चंद्रमा का ही प्रभाव है। प्रिय दर्शकों, मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।